हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। आप लोग देख पा रहे होंगे अपाची RTR 160 मॉडल है। ये आपको दिख रहा होगा जो कि बेसिक्स मॉडल है दोस्तों। और इस बाइक के अंदर मैं OBD स्कैनर लगा के मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं दोस्तों, किस तरह से आप स्कैन कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों। ये OBD स्कैनर का मॉडल हो गया V311 दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे कनेक्टर लग चुका है, देखिए OBD का डिवाइस का लगा हुआ है, देखिए। और अभी मैं इग्निशन स्विच ऑन करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। देखिए इग्निशन स्विच ऑन हो गया दोस्तों और OBD जो है स्कैनर चालू हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं ऑन कर चुका हूँ और ये चालू हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर बटन को दबाना है। ये आपको दिख रहा होगा चारों बटन, तो एंटर को दबाना है। जैसे ही आप एंटर दबाओगे बटन तो कुछ प्रोसेसिंग आएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, MIL लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद और एक बार आपको एंटर बटन को प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद रीड कोड आ गया, आपको दिख रहा होगा, देखिए रीड कोड आ गया दोस्तों। तो रीड कोड को टच रीड कोड पे रखना है दोस्तों। उसके बाद आपको एंटर फिर से दबाना है, ठीक है। मैं देखिए एंटर करूँगा अभी, ठीक है। एंटर हो गया। उसके बाद करंट DTC, जैसे कि अभी का फॉल्ट है उसको देखना है। पेंडिंग भी दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा, और परमानेंट भी दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं करंट पे करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी फॉल्ट किया है वो चेक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा द व्हीकल इज नो फॉल्ट कोड, मतलब इस बाइक के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। अभी दिखा रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी इस बाइक के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, जैसे कि बता रहा है कोई भी फॉल्ट नहीं है। और सच में इस बाइक के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है। मैं आप लोग को दिखाने के लिए ये स्कैन करके दिखा रहा हूँ। वैसे इस तरह से आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है। और जो कोई फॉल्ट आएगा तो ये यहाँ पे लिख देगा दोस्तों, दिखा देगा। कोई सेंसर का प्रॉब्लम है तो सेंसर का नाम भी आ जाएगा और फॉल्ट भी दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद मैं अभी बैग आ रहा हूँ दोस्तों, आपको दिखा दूँगा। देखिए बैग हो गया। आप देख रहे होंगे रीड कोड के जो नीचे है इरिज कोड, वहाँ पे लाना है दोस्तों, ऐसे करके नीचे दबाना है बटन को। आपको दिख रहा है इरिज कोड, वहाँ पे इसके बाद एंटर दबाना है। जो सेंसर का फॉल्ट आएगा तो आप इस तरह से दबा देना है, 2 बार टच करना है। जो भी सेंसर रहेगा वो स्कैन हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा जो दोस्तों। जैसे स्कैन करोगे ऐसे, उसके बाद अपडेट हो जाएगा। और एक बार ऐसे टच करना है, देखिए टच हो गया। आपको 2 बार टच करना है, 2 से 3 बार टच करना है। उसके बाद ये ऐसे लिखेगा दोस्तों। उसके बाद इग्निशन स्विच जो है उसको ऑफ करना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको ऑफ करना है और एक बार स्टार्ट करना है फिर से, ठीक है। ऑफ करके फिर से ऑन करना है। ऑफ हो गया, ऑन हो गया, आपको दिख रहा होगा ऑन किया मैंने। उसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ इस तरह से। उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट हो गया। स्टार्ट कम से कम आपको 10 से 30 सेकंड तक रखना है दोस्तों। उसके बाद आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से चेक करना है कि फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, ठीक है, वो भी देखना है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, उसमें बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि डाटा स्ट्रीम जो है, डाटा स्ट्रीम है कि कौन कौन सा सेंसर काम कर रहा है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बाइक स्टार्ट पे है, डाटा स्ट्रीम आपको दिख रहा होगा, देखिए। इसके बाद एंटर मारना है और व्यू ऑल टिप्स जो दिखा रहा है आपको दिख रहा होगा, देखिए व्यू ऑल टाइप दिख रहा है, इसमें आपको आना है। और उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा जो कोई भी फॉल्ट रहेगा जितना भी सेंसर में, तो कोई कौन सा सेंसर कितना काम कर रहा है, कितना RPM है, वो दिखाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सा सेंसर काम कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं सही से, वो भी आप इसमें देख पाओगे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए फ्यूल सिस्टम कुछ लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा ऐसे, ठीक है। ये जो रीडिंग आ रहा है आपको दिख रहा होगा, ये रीडिंग चल रहा है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा मैं एक्सीलेटर करूँगा, एक्सीलेटर दूंगा तो यहाँ पे RPM भी चालू हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत फेसिबल हो रहा है, उसका जो रीडिंग है आगे पीछे जो रीडिंग है हो रहा है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। उसका फिर नीचे वाला बटन को आपको दबाना है, देखिए यहाँ पे ऐसे आएगा, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितना भी सेंसर है, सारे सेंसर काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे इंजन RPM का भी दिखा रहा है, देखिए इंजन RPM लिखा हुआ है, और वो भी अप डाउन हो रहा है, आगे पीछे काम कर रहा है। 1500-1600 हो रहा है, इतना में रहना चाहिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। इंटेक मैन्युफैक्चर्ड आपको दिख रहा होगा, वो भी दिखा रहा है। व्हीकल स्पीड सेंसर वो भी काम कर रहा है। फिर से मैं आपको दिखाऊंगा नीचे करके, सारे जितना भी सेंसर लगा हुआ है सारे सेंसर काम कर रहा हो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, देखिए। इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर वो भी काम कर रहा है। जितना भी सेंसर लगा हुआ है सारे सेंसर का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, और कौन कौन सा सेंसर काम कर रहा है, कौन कौन सा सेंसर नहीं काम कर रहा है, वो भी यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों।
तो ऐसा करके आप पता लगा सकते हो कि सेंसर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर करके भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बैटरी का वोल्ट कितना है वो भी दिखाएगा दोस्तों, कितना आरपीएम पे कितना वोल्ट रह रहा है वो भी दिखाएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट करें दोस्तों। आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जो कोई भी सेंसर का एरर आ रहा है तो आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं ओबीडी स्कैनर है, ये V311 मॉडल है। ठीक है, ये हर बाइक में काम करेगा, जितना भी बेसिक बाइक लगा हुआ है, जितना भी बेसिक्स बाइक है सब में काम करेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग केबल, जो डाटा केबल है वो आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, हर बाइक में ये काम करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों।